15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बैन लगाने और उससे रिलेटेड डाटा पब्लिक करने के ऑर्डर के बाद से इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी हलचल है। जहां एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड की ये स्कीम ब्लैक मनी को कर्व करने और पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाई गई थी, वहीं दूसरी तरफ इसे वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल स्कैम और पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन स्कीम जैसे नाम दिए गए हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों बैन किया है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड काम कैसे करता है, ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों बैन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं गौरव एक्सप्लेन्स। 2017 और 18 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली ने पॉलिटिकल फंडिंग को लीगल बनाने और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक स्कीम प्रपोज की जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और जनवरी 2018 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना थी, जिसकी बजट में मैंने घोषणा की थी, उसको संसद के सामने रख दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज को फंड डोनेट कर सकते हो, यानी कि अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को अब आपको बैकडोर से पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये काम अब आप लीगली कर सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड ना एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि जिसके हाथ में ये होगा वही इसका ओनर माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आज मैं SBI की एक ऑथराइज ब्रांच में गया और मैंने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा। अब बेसिक KYC करने और पेमेंट करने के बाद बैंक मुझे एक कागज यानी कि बॉन्ड पकड़ा देगा, जिसमें सिर्फ उसकी वैल्यू यानी कि 1000 रुपए लिखा होगा। ये नहीं लिखा होगा कि उसका ओनर कौन है। अब मैं जिसको चाहे ये बॉन्ड उसको दे सकता हूँ। अब माना कि मैंने ये बॉन्ड BJP को दे दिया, तो BJP अब जाके अपने ऑथराइज अकाउंट में इसको रिडीम करवा सकती है। इन बॉन्ड्स को कोई भी व्यक्ति या कंपनी SBI की सर्टेन ऑथराइज ब्रांचेस से जाके खरीद सकता है। किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने की कोई लिमिट नहीं है। जो चाहे जितने चाहे बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड को कैश देके नहीं खरीद सकते, इसे केवल चेक या डिजिटल पेमेंट से ही खरीदा जा सकता है, ताकि इसको खरीदने में ब्लैक मनी यूज ना हो सके। लेकिन ये बॉन्ड सिर्फ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ही मिलते हैं। इन बॉन्ड्स को सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जा सकता है जिन्हें लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 1% वोट मिले हों। इन बॉन्ड्स की खास बात यह है कि बॉन्ड इशू होने की डेट से 15 दिन के अंदर अंदर इन्हें इनकैश करना होता है, अदरवाइज वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाता है और उसकी वैल्यू वाली रकम सीधे PM's रिलीफ फंड में जमा कर दी जाती है। अब गवर्नमेंट ने इन्हें इंट्रोड्यूस ही क्यों किया था? हमारे देश में ना, चाहे गांव की प्रधानी के चुनाव हो, चाहे विधायकी के या फिर सांसदी के, इनमें अंधाधुंध पैसा खर्च किया जाता है। ये पैसा हमेशा कैश में खर्च किया जाता है, जो कि जनरली ब्लैक मनी होता है। सरकार का मानना था कि अगर इस पॉलिटिकल फंडिंग को सिस्टमैटिक करके लीगल बना दिया जाए तो इलेक्शंस में जो ब्लैक मनी यूज होता है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और पॉलिटिकल फंडिंग की प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने एक रिफॉर्म के तहत जनवरी 2018 में ये स्कीम लॉन्च की। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की सबसे बड़ी मेरिट ये है कि इट इज़ अ लीगल मीन्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग, यानी कि अब आपको बैक डोर से पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने की जरूरत नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट ने कोर्ट में बताया भी था कि सिंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम 47% ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस हैड कम थ्रू लीगल चैनल्स। सेकंड मेरिट ऑफ दिस स्कीम इज इट हेल्प्स इन कर्बिंग द ब्लैक मनी। चूंकि बॉन्ड को सिर्फ चेक या डिजिटल पेमेंट के थ्रू ही खरीदा जा सकता है, तो इसे खरीदने के लिए ब्लैक मनी यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मेरिट इस स्कीम की ये है कि इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। चूंकि बैंक के पास डोनर और रिसीवर दोनों का डाटा मौजूद होता है, तो जरूरत पड़ने पर अथॉरिटीज द्वारा इसे ऑडिट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरिट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज दैट दे आर एनोनिमस। बॉन्ड्स में ओनर या डोनर का नाम नहीं लिखा होता, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो डोनेट कर रहा है राइवल पॉलिटिकल पार्टीज वाले उसको हरास ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 लाख रुपए का बॉन्ड BJP को दिए और अपोजिशन वालों को ये पता लग जाए, वो तो मेरी बैंड ही बजा देंगे। वो या तो मुझसे खुद के लिए भी डोनेशन मांगेंगे, या अगर वो इलेक्शन जीत गए तो मेरी कंपनी ही बंद करवा देंगे। अब आप बोलेंगे कि जब इस स्कीम की इतनी ही मेरिट्स थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन क्यों किया? एक्चुअली में ना, इलेक्टोरल बॉन्ड की ये स्कीम अपनी शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में रही है। यहाँ तक कि इसको बिगेस्ट पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया तक कहा गया। So it is the world's biggest corruption scam. It is the world's biggest extortion racket. फिर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए बैन कर दिया।
बैन करने के पीछे कोर्ट ने जो मेन रीजंस दिए हैं वो ये हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये स्कीम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) में दिए गए वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायोलेट करती है। कोर्ट कहती है कि वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं और वोटर के लिए अपने वोट को फ्री और इफेक्टिव तरीके से यूज करने के लिए उसको पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड रीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि डोनर्स राइट टू प्राइवेसी क्विड प्रो को के लिए यूज नहीं होना चाहिए। क्विड प्रो को एक लैटिन टर्म है विच मीन्स समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि ऐसा ना हो कि डोनर्स प्राइवेसी के नाम पे बैकडोर पे एक हाथ दे एक हाथ ले का खेल चल रहा हो। इसको बैन करने का थर्ड रीजन ये है कि चूंकि किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदने की कोई लिमिट नहीं थी, तो कोर्ट का ये मानना था कि अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन बाय कॉर्पोरेट्स टू पॉलिटिकल पार्टीज इज एंटीथेटिकल टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि सर्टेन लोगों और कंपनीज को पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने की ताकत देता है। और इस डिसीजन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड से रिलेटेड ऑल द डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करने और फिर इलेक्शन कमीशन को वो डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने का ऑर्डर दिया। अब तक पब्लिक की गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग इसकी टॉप बेनिफिशियरी पार्टी बीजेपी है, जिसने अब तक टोटल 6,986.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड इनकैश किए हैं। सेकंड स्पॉट पर है TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1,397 करोड़ रुपए, और थर्ड पर है कांग्रेस, जिसे 1,334.35 करोड़ रुपए के बॉन्ड डोनेट किए गए हैं। टॉप डोनर्स में नंबर 1 पर है लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने अब तक टोटल 1,368 करोड़ रुपए के बॉन्ड डोनेट किए हैं। सेकंड बिगेस्ट डोनर है मेगा इंजीनियरिंग, जिसने 966 करोड़ रुपए, और थर्ड स्पॉट पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अब तक 410 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ बॉन्ड्स डोनेट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बैन लगाने के बाद से अब तक रोज कुछ ना कुछ नया डाटा पब्लिक डोमेन में आ रहा है। होपफुली ये डिसीजन पॉलिटिकल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करेगा और हमारे डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इस स्कीम पर क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।